जन्म लेते ही तो सभी शूद्र होते हैं, कर्म से ब्राह्मण बनते हैं। यहां जन्म का कोई परिपाटी नहीं है। ये चालाक लोग सब बाद में घुसाया है, जो जन्म से ही सब ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैसे शूद्र हो गया। नहीं भैया नहीं, कर्म से पहले बनता था। नमस्कार मित्रों, अमृत स्पीक्स के धार्मिक सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं एक उस मुद्दे पर जो कि हमारे समाज को कमजोर करता है। जी हां, जातिगत भेदभाव की। अब कहेंगे धार्मिक सीरीज है, इसमें जातिगत भेदभाव की बात कहां से आ गई? तो जातिगत भेदभाव हमारे समाज को कमजोर करता है, और किस कदर कमजोर करता है इसका उदाहरण आप लोग को इस बात से पता चलेगा कि हजार वर्षों तक हमारा देश गुलाम रहा है इसी जातिगत भेदभाव की कमजोरी के चलते। जाति पात में बटा भारतीय समाज कमजोर हो गया। बचपन में आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी ना, एक किसान के 5 लड़के थे, 5 लड़कों को एक एक लकड़ी ला के देता है, कहता तोड़ के दिखाओ, तो तुरंत तोड़ देता है, और 5 लकड़ी को एक साथ कर देता है तोड़ने के लिए, नहीं टूटता है। तो हम लोग अलग अलग थे जातिगत भेदभाव के आधार पर, इसलिए हमारा समाज कमजोर था। कोई भी आके रौंद के चला गया, शासन कर लिया, लूट के ले गया। तो इसलिए जातिगत भेदभाव से मुंह छिपाने से काम नहीं चलने वाला है। हाँ, इतना जरूर है जो इधर सैकड़ों वर्षों में धीरे धीरे कम हुआ और आजादी के बाद और बहुत ज्यादा कम हुआ है, लेकिन कुछ जगह अभी बचा हुआ है जिन्हें पूर्णतः खत्म करने की आवश्यकता है जातिगत भेदभाव को, जिससे हमारा समाज एक होकर के आगे बढ़े। इसके धार्मिक सीरीज में इसलिए मैं लाया हूं इस चीज को, जिससे यह समझ में लोगों को आए कि हम जिनकी पूजा करते, उपासना करते, जिन्हें आदर्श मानते हैं, उन लोगों की जिंदगी में उन्होंने इस चीज को कैसे टैकल किया, उन लोगों ने क्या संदेश दिया है। अब देखिए ना, राम जी को हमारी माताएं बहनें घर में हम लोग सब कुछ पूजा करते, राम जी को मानते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं, लेकिन फिर भी एक भाव ये रखते हैं ना, घर में काम करने वाली कोई आई तो अरे पूजा घर में झाड़ू मत लगाना, हम खुद पोछा लगा देंगे, हम खुद ऐसा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि छोट जाति की है, पूजा घर को हम खुद साफ करेंगे, उसके जाने से पवित्र हो जाएगा। सब घरों में ऐसा होता हो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन कुछ घरों में मैंने देखा ऐसा होता है। तथाकथित निचली जाति के लोग जब घर में आते हैं, बड़े जाति के घर में बारे में, तो सब लोग, फिर मैं कहता हूं सब नहीं, कुछ लोग इनका ऐसा करते हैं, देखा गया है, जो उसके लिए अलग कप रखा हुआ है, इसको अलग कप में चाय देना। अरे भाई, राम जी की जिंदगी जो है वो तो दीन दुखियों, छोटे दलितों दमितों का उद्धार करने में ही बीता है। निषाद राजगुरु क्या थे? आदिवासी ही थे ना, भील थे, भीलों के सरदार थे। और निषाद राजगुरु गुरुकुल में साथ पढ़े थे। महारामायण में वर्णन है, यानी ये बात गलत है, गुरुकुल में पहले छोटी जाति वालों को नहीं पढ़ाया जाता था, पढ़ाया जाता था। गौर से उस चीज को पढ़ने की आवश्यकता है, आंख खुला रख करके। तो निषाद राजगुरु उनके गुरुकुल के साथी थे, राम उन्हें अपना मित्र मानते थे। उसी निषाद राजगुरु के गले लगते हैं राम, जिनके लिए आप अलग चाय का कप रखते हैं, नहीं रखते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो रखते हैं उनको मैं कह रहा हूं, वो उसी निषाद राजगुरु से गले लगते हैं गंगा किनारे। और वो इतना खुश होता है निषाद राजगुरु जो है, उनकी अवगत करना चाहता है अपने नगर में बुला करके, जंगल में जो था, लेकिन कहते नहीं, चूंकि वनवास मिला है, इसका मैं अंदर तो तुम्हारे राज महल में नहीं जा पाऊंगा, मैं यहीं जंगल में रहूंगा, तुमसे दोबारा मिलने के लिए भी आऊंगा। और जब भरत जी मनाने के लिए वापस आते हैं, जब उन्हें पता चलता है ये भैया राम के मित्र हैं, तो उनको गले मिलने के लिए आगे बढ़ते निषाद राजगुरु, गले नहीं मिलते हैं, उनके चरणों पर गिर जाते हैं भरत और निषाद राजगुरु के चरणों पर। कहां गया जातिगत भेदभाव है भाई? तो यहां पर राम जी से आपको सीखना चाहिए, सो तो सीखते नहीं है। माता सबरी भीलनी थी, अछूत थी, लेकिन मतंग ऋषि के आश्रम में उनकी शिष्या थी। फिर यहां गौर कीजिए, मतंग ऋषि के आश्रम में शिष्या थी, यानी कि छोटी जाति वालों को जो प्रोपेगेंडा फैला दिया गया है, जो पहले पढ़ाई लिखाई नहीं कराया था, वो भी औरत को, यहां मतंग ऋषि की शिष्या थी और पटु शिष्या थी उनकी। मतंग ऋषि ने उन्हें सिद्धि प्रदान किया माता सबरी को, वही कह के गए थे एक दिन राम लक्ष्मण तुम्हारे आश्रम में आएंगे, तुम्हारा उद्धार होगा। तो माता सबरी जो अछूत और भिलनी थी, वो
वो अपना जूठा बेर खिलाती है राम को, और राम जान रहे हैं जूठा बेर है, लेकिन भावना, भगवान भावना देख रहे हैं ना, वहां तो भगवान ने देख रहे हैं इधर अछूत है, भिलनी है। लक्ष्मण जी जरूर मुंह बनाते हैं, लेकिन राम जी समझाते हैं जो भावना देखो, इसकी भावना बहुत निर्मल है, पवित्र है, तो वहां जाति पाति नहीं आया। अब आगे चलते हैं, भगवान कृष्ण पे चलते हैं। भगवान कृष्ण हैं जब शांति दूत बनकर के आते हैं हस्तिनापुर, तो युवराज दुर्योधन जो है उन्हें 56 भोग खिलाने की बात करता है, जो मेरे महल में चलिए, दुशासन के महल में आप ठहरिए, और मेरे महल में चलिए, आपको आपके लिए खाने की व्यवस्था आज हम लोगों के साथ खाना पड़ेगा। लेकिन भगवान कृष्ण मना कर देते हैं। एक भजन है ना, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, और विदुर जी जो कि दासी पुत्र थे, महामंत्री विदुर दासी पुत्र थे, उनके घर जाते हैं और साग रोटी खाते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, तो भगवान ने वहां क्या सिखाया है भगवान कृष्ण ने? और भगवान कृष्ण तो गीता में भी कहे हैं ना, जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, यानी जन्म लेते ही तो सभी शूद्र होते हैं, कर्म से ब्राह्मण बनते हैं। यहां जन्म का कोई परिपाटी नहीं है, ये चालाक लोग सब बाद में घुसाया है, जो जन्म से ही सब ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैसे शूद्र हो गया। नहीं भैया नहीं, कर्म से पहले बनता था। कर्म से तो विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं मुझे भी ऋषि बनना चाहिए, तो तपस्या किए, बहुत मेहनत किए, अध्ययन किए, और बाद में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कहलाए, ब्राह्मणत्व मिला उन्हें। तो ये चालाकी, ये जो पोंगापंथी नहीं चलता है, नहीं चलना चाहिए। जन्म ले लिए हम ब्राह्मण के, हाँ, कर्म से हम चांडाल के वाला कर्म कर रहे हैं, दुष्ट वाला कर्म कर रहे हैं, बदमाश वाला कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमको लोग पूजे, जो ब्राह्मण है इनकी पूजा कीजिए। सो नहीं हो सकता है। कर्म से आपकी पूजा होगी। कोई व्यक्ति शूद्र के घर जन्म लिया है, तथाकथित शूद्र घर में जन्म ले लिया, और महाविद्वान है, तो आदरणीय है, पूजनीय है, उसको लोग प्रणाम करेगा चरण छू के। आचरण से, संस्कार से, ज्ञान से बहुत पवित्र, बहुत परम पवित्र संत थे। संत रविदास हुए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लोग कहते हैं गंगा जी उनकी कठौती में, चमड़ा जिसमें रखते थे उस कठौती में गंगा जी प्रकट हो गई। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण ये सब क्या सिखलाए हैं? भगवान कृष्ण तो यहां तक सिखलाए जो कोई भी कर्म छोटा बड़ा नहीं है। भगवान कृष्ण तो जब राजसूय युधिष्ठिर कर रहा था, उसमें मैं भोज में जूठा पत्तल भगवान खुद उठाने का काम लिए। सबको काम सौंपा गया, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, वो काम करो, तो भगवान कृष्ण खुद ये काम चुने, हम जूठा पत्तल उठाएंगे। जो ऋषि मुनि सब जितना आया, सबका पैर धोने का काम भगवान कृष्ण ही किए। तो जिनकी पूजा आराधना करते हैं हम लोग, उनसे हम लोग को ये चीज सीखना चाहिए, जो जाति पाति को लेकर के उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, नीचे वाले को, नीचे को उठाया है। हमें भी इसी सोच को अपनाना चाहिए। जातिगत भेदभाव बहुत बड़ा गलत काम है, पाप है। हमारे अंदर, आपके अंदर जो खून बह रहा है, वही उनके अंदर भी बह रहा है। विदुर जी की पत्नी जो थी, वो प्रेम से भगवान कृष्ण को केला खिलाने लगे, और जब केला खिला रही थी तो उनके भक्ति भाव में इतनी विभोर हो गई कि उनको ध्यान नहीं रहा, केला का गुदा वो नीचे रख दी गया, केला का छिलका भगवान को खिला रही है। अब भगवान भी खा रहे हैं। विदुर जी आए बाहर से, देखा जो ये क्या, तो बोले ये क्या कर रही है मूर्ख। तो उसको होश आया, तो बहुत लज्जित महसूस करने लगे, और भगवान को फिर वो केला दे गुदा उनका खाने के लिए। भगवान कहे नहीं नहीं, बस अब हो गया। तो भगवान प्रेम के भूखे, भाव के भूखे हैं। भगवान ये नहीं देखते तुम बड़ी जाति वाले हो, तुम छोटी जाति वाले, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो। उसी राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने पत्तल उठाने का काम, पैर धोने का काम, ये सब काम किया। और जब अग्र पूजा की बात आई, ज्यादा युधिष्ठिर ने सोचा कि सबकी पूजा, अग्र पूजा करनी चाहिए, यहाँ पे जो हमारे जो अतिथि गण आए हैं, तो उसने पूछा पितामह भीष्म से, किसकी अग्र पूजा होनी चाहिए? तो पितामह भीष्म ने कहा, जो तुम तो धर्मराज हो, तुम्हें स्वतः समझ जाना चाहिए, ऑटोमेटिक समझ जाना चाहिए, यहाँ पे उपस्थित लोगों में सबसे श्रेष्ठ
कौन है, अग्र पूजा के योग्य कौन है? आज यहां यदुवंशी श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई श्रेष्ठ नहीं दिखता है मुझे। उनके आगे खुद व्यास जी, गुरु द्रोण, हम खुद चाहेंगे जो श्री कृष्ण की पूजा करो। तो युधिष्ठिर भी खुश हुआ। उसने सहदेव को कहा कि श्री कृष्ण की अगर पूजा की जाए। सहदेव जब जल का लोटा लेकर के आगे बढ़ा, परात लेकर के उनका पैर धोने के लिए, ये पैर धोने उनका सम्मान किया जा रहा था। जो इतना विशाल उनका व्यक्तित्व होते हुए, जो आदमी जूठा पत्तल उठा सकता है, पैर धो सकता है अतिथियों का, उस आदमी की पूजा क्यों ना की जाए सबसे पहले? तो कर्म से उन्होंने अर्जित किया था ना, जन्म से तो कहने वाले। अभी आगे बोलने जा रहा हूं, वही शिशुपाल आएगा, वो ग्वाला चरवाहा न जाने क्या क्या करता रहा, लेकिन अगर वो पूजा के योग्य तो पितामह भीष्म ने भी, भाई समान सबने माना भगवान कृष्ण ही थे। तो जब सहदेव आगे बढ़ा उनका पैर धोने के लिए, तो उसी बीच शिशुपाल आ गया, चिल्लाने लगा, ये किसकी पूजा कर रहे हो? ये ग्वाला, एक चरवाहा महाराज कंस का दास जो था, नंद, उसका पुत्र, इसकी तुम पूजा कर रहे हो? वो जानबूझ के अपशब्द कह रहा था। उसको लगता था अपशब्द गाली देने से भगवान कृष्ण का अपमान हो रहा है। ये नहीं उसको पता था सूरज पे थूकोगे तुम्हारे ऊपर थूक पड़ेगा। अच्छा, भगवान कृष्ण क्यों चुप रहते थे? क्योंकि भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का लगता था। जिस तरह के से ये पांचों पांडव जो थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनकी बुआ के लड़के थे, कुंती उनकी बुआ थी, उसी तरह दूसरी बुआ का लड़का था शिशुपाल। तो चुप रहते थे, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे भी एक कहानी है, संक्षेप में मैं कह देता हूं। उसके जन्म लेते ही 4 हाथ थे शिशुपाल के। तो उसकी माता चिंतित रहने लगी, और तभी भविष्यवाणी भी हुई थी जन्म के समय में, जिसके गोद में आते इसके 2 हाथ हट जाएंगे, वही इसको मारेगा। तो जो भी आता था उनके पास, उनके महल मिलने के लिए बच्चे से, सबको गोद में देखे देखती थी, चेक करती थी। ऐसे ही चेक करते करते भगवान कृष्ण गए अपने बुआ के यहाँ, गोद में उठा दे, बच्चा का 2 हाथ गायब हो गए। तब डर गए, तो बोली कृष्ण तुम ही इसको मारोगे? ये रोने धोने लगी। तो भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिया, मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा बुआ, तुम चिंतित मत हो। तब बेचारी कुछ नॉर्मल हुई। तो वही 100 अपराध, तो ये अपराध गिन रहे थे इसका। इससे पहले बहुत अपराध शिशुपाल कर चुका था भगवान कृष्ण के साथ। भगवान कृष्ण इधर आया हुआ जाके द्वारका में आग लगा दिया। और जब से रुक्मिणी जी से शादी हुआ भगवान कृष्ण का, तब से तो एक पागल हो गया था। तो अंत संत बकना इसकी फितरत थी। कर तो कुछ सकता ही था भगवान कृष्ण को सामने सामने में, एक क्षण में देखिएगा ना आगे। तो शिशुपाल गाली बकने लगा, पितामह भीष्म तक को गाली बक दिया, नपुंसक कह दिया। युधिष्ठिर 5 पांडव को गाली बका, और भगवान कृष्ण को तो गाली का और छोर अंत नहीं। जब 100 अपराध पूरा हुआ तो भगवान कृष्ण बोले, शिशुपाल अब बस हो गया, वहां 100 अपराध पूरा हुआ, अब दूसरा गाली मत बकना। बोलता मैं खरे खरे 100 बार और तुम्हारा अपमान करूंगा, तुमसे डरता हूं क्या? और फिर गाली बकना चालू रखा। बस अचानक सुदर्शन चक्र भगवान के हाथ में आया और सीधे क्षण भर में गर्दन उड़ गया उसका। वो कहते हैं ना, गरजने वाले बरसते नहीं। तो इसे बकवास कर रहा था जो लड़ने की बारी है, तो एक क्षण में गर्दन उड़ गया उसका, कुछ नहीं कर सका, खत्म। और उसी समय वो चक्र के कारण उंगली में जो हल्का सा खून निकला था, उस खून भगवान कृष्ण की उंगली से वो अपने आंचल को फाड़ के तुरंत द्रौपदी उनकी उसको बांधी, उंगली को खून निकालने को रोकी। भगवान कृष्ण ने कहा था तुम्हारे एक एक धागे का मैं ऋण उतारूंगा। और बाद में जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण, वस्त्रहरण का प्रयास कर रहा था मूर्ख दुशासन, तब भगवान, जब गोविंद कोई सहायता को नहीं आया द्रौपदी का, तो भगवान कृष्ण को पुकारी, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, और वो उसकी इज्जत बचाए, लाज बचाए। खैर यहां विषयांतर हो गया, मैं जातिगत भेदभाव की बात कर रहा था, लेकिन क्या करूं, भगवान कृष्ण का चरित्र ही ऐसा है जो बात करते हुए कहां से कहां में चला जाता है। तो आप मेरी बात के मन को समझ गए होंगे कि हमें जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहिए। कम से कम जिनकी पूजा करते हैं, जिन्हें आदर्श मानते हैं, जिन्हें अपने चरित्र में उतारना चाहते हैं जिनकी जिंदगी को, उनका उदाहरण लेते हुए देखिए उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या आचरण अपनाया है, दीन दलितों का उद्धार किया है, उन्हें नीचे के ऊपर उठाया है। तो हमें भी उसी तरह आचरण करना चाहिए, जातिगत भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नमस्कार।